नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि दिए गए चित्र में गिवन पिक्चर में AB पैरेलल D है तो एक्स का समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करें, फाइंड करें। और ये डायग्राम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 120, 150, 140 एंड 125। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर AB और DE पैरेलल है, समानांतर। देखो ये AB है और ये DE, ये AB और ये DE, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है यानी कि समानांतर है। मतलब कि देखो ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को टच करेगी नहीं, स्पर्श करेगी नहीं। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा नहीं, इसमें देखो एक जादू करना पड़ेगा, एक मैजिक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखो ये जो बीच में पॉइंट सी है, देखो इस सी में से एक समानांतर लाइन खींचना पड़ेगा। देखो ये जो बीच में सी पॉइंट है, सी बिंदु, इसमें से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, समानांतर रेखा खींचना पड़ेगा। मतलब ये दोनों को समानांतर, मतलब ये तीनों अब समानांतर है, पैरेलल है। अब यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये देखो ये दो समानांतर रेखाएं हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अब देखो यहाँ पर ये वाला कोण देखो, ये इतना एंगल और इतना एंगल दोनों इक्वल होगा। फिर से एक बार, ये वाला एंगल इतना और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो देखो ये दोनों यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण। क्योंकि देखो यहाँ पर ये दो समानांतर रेखा है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, काटने वाली रेखा है। तो ऐसे केस में ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होता है और इसको एकांतर कोण बोलते हैं। देखो ये 3x है तो ये भी इतना 3x ही होगा, ये इतना भी 3x ही होगा, 3x ही होगा। अब यहाँ पर देखो ये पूरा एंगल 5x है, मतलब देखो ये अब ऊपर वाला एंगल हमारे पास 2x बचा, 2x बचा, 2x बचा, 2x बचा, 2x बचा। अब देखो यहाँ पर फिर से अगेन देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, समानांतर है। और देखो यहाँ पर ये अब तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, काटने वाली लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का एडिशन यानी कि जो 180 होता है, 180 होता है और इसको एडजसेंट एंगल बोलते हैं, हिंदी में आसन कोण बोलते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 4x और 2x का एडिशन 180 डिग्री होगा। ये 4x plus 2x इक्वल टू 180। देखो यहाँ पर आगे therefore देखो 6x बराबर 180 होगा। आगे therefore देखो ये x बराबर 6 तिया 18 यानी कि x बराबर हमें 30 डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। x बराबर हमें 30 डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। अब यहाँ पर देखो हमें x नहीं निकालना है, यहाँ पर हमें x का समपूरक कोण निकालना, हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो आगे देखो यदि दो
180 होता है, टू एंगल्स का सम 180 होता है, उसको समपूरक कोण बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मतलब यहाँ पर देखो ये एक कोण x 30 है, दूसरा कोण यहाँ पर प्लस 150 होगा, ध्यान ये 150 प्लस 30 180 डिग्री हो जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर x 30 आया और हमें समपूरक कोण चाहिए। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम 180 में से ये 30 को घटाते हैं, माइनस करते थे, देखो यहाँ पर हमें 150 मिलेगा, मतलब 150 और 30 का एडिशन 180 होगा। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर एडिशन 180 हो रहा है, सम 180 हो रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये 30 का सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण 150 रिवर्स यानी उल्टा 150 का समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल ये 30 है। तो यहाँ पर x का तो 30 का सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण ये 150 है, 100। फिर ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में AB समानांतर CD है तो x का वैल्यू क्या होगा? 45, 40, 35, 67.5 अंश। आगे देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये AB और CD पैरेलल है, एक दूसरे को पैरेलल है, each other पैरेलल है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करेगी, टच नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पर देखो ये वाला एंगल 110 है, ये वाला एंगल 110। आगे देखो ये बीच वाला एंगल 2x + 15 डिग्री और ये वाला एंगल 35 का है। अब हमें x निकालना है तो कैसे निकलेगा? हाउ देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये चीज ही यहाँ पर हम अप्लाई करते, ये मैटर ही हम यहाँ पर लागू करते। मतलब देखो यहाँ पर ये बीच वाले पॉइंट में से हम एक समानांतर लाइन खींचते हैं, ये बीच वाले पॉइंट में से एक हमने समानांतर लाइन खींचा, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। तो ये लाइन इसके समानांतर भी है और ये लाइन इसके समानांतर भी, तीनों ही एक दूसरे को समानांतर है। ये तीनों लाइन एक दूसरे को ईच अदर पैरेलल है, समानांतर है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो लाइन है तो लाइन के ऊपर एक तरफ का पूरा एंगल कंप्लीट एंगल 180 का होता है। लेकिन यहाँ पर ये 110 है, ये इधर का 70 होगा, 70 होगा, ये पूरा 180 होगा, ये 110 तो ये 70 होगा। ये चीज आपको पता होगी ही होगी। अब यहाँ पर ना पता है तो आप जान लेना है 180 होगा। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, समानांतर। और देखो यहाँ पर ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन, काटने वाली रेखा। देखो यहाँ पर ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा, इतना 70 ही होगा, ये इतना 70 होगा। यानी देखो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है जो समान होते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, समानांतर है, और ये यहाँ पर तिर्यक रेखा है। ध्यान देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते, देखो ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर है। मतलब यहाँ पर ये 35 का है तो ये इतना भी 35 का ही है। अब यहाँ पर ये 70 + 35 70 + 35 70 + 35
105 होगा, 105 डिग्री होगा। और यहाँ पर मतलब ये पूरा एंगल 105 का है। देखो ये 105 को हम ये पूरा एंगल जो हमें x में दिया है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ 105 बराबर ये 2x प्लस 15 डिग्री लेना पड़ेगा। तो आगे देखो यहाँ पर 105 माइनस 15 90 डिग्री होगा और इक्वल ये 2x होगा। तो आगे पर ये x बराबर इक्वल देखो इधर देखो ये 90 का आधा, x बराबर 90 का आधा होगा, हाफ होगा, सेम। मतलब यहाँ पर 90 का आधा 45 होता है, 45 डिग्री होता है। मतलब x का मान, x का वैल्यू 45 है, 45 यानी देखो ये ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि AB समानांतर CD हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180, 270, 360 एंड 240। ये डायग्राम मतलब ये सभी डायग्राम क्वेश्चन में ही दिए हुए रहते हैं। देखो यहाँ पर बोला है, देखो ये AB और CD पैरेलल है। देखो ये AB है, ये CD है, दोनों पैरेलल है। मतलब ये एक दूसरे को कभी भी मिलेगी नहीं, काटेगी नहीं। अब आगे देखो यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आउट करनी है। कैसे निकलेगी, हाउ टू। अब देखो यहाँ पर हियर फिर से यही स्टोरी लगानी पड़ेगी, यही कहानी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये बीच वाला पॉइंट में से हमें एक समानांतर लाइन खींचना पड़ेगा, ऐसा समानांतर लाइन खींचना पड़ेगा। देखो ये बीच वाला पॉइंट में से हमने एक समानांतर लाइन खींचा, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। मतलब ये लाइन इसके समानांतर भी है एंड इसके समानांतर भी, ये तीनों ही समानांतर है। ये एक टाइप के क्वेश्चन ये है। तो अब यहाँ पर देखो ये लाइन और ये लाइन समानांतर है। देखो ये यहाँ पर तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। देन देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी अल्फा और ये वाला एंगल का एडिशन यानी कि योग 180 और फिर से देखो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को देखो यहाँ पर आसन कोण बोलते हैं, एडजसेंट एंगल बोलते हैं। और इसका एडिशन यानी कि सम 180 होता है। देखो एडिशन 180 होता है। देखो एडिशन यस 180 डिग्री होता है। तो देखो पहला एंगल हमें पता है कि अल्फा प्लस दूसरा एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। देखो ये वाला एंगल देखो 180 माइनस अल्फा होगा। देखो यहाँ पर ये 180 माइनस अल्फा होगा। देखो ये लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखो ये अल्फा है तो ये 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। फिर से देखो ये दोनों समानांतर रेखा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो ये दोनों कोणों का योग 180 होता है। ध्यान देखो यहाँ पर यदि ये अल्फा है तो ये एंगल 180 माइनस अल्फा होगा। 180 में से ये अल्फा को करना पड़ेगा, तभी देखो ये दोनों कोणों का योग यानी एडिशन 180 का। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस 180 माइनस देखो
ये दोनों को जोड़ना है। ध्यान देखो यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा शून्य हो जाए तो हमारे पास 180 ही बचेगा, मतलब हमें 180 मिल जाएगा। एडिशन 180 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, समानांतर है, और ये यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन। ध्यान देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का एडिशन 180 होता है। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का देखो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ऐसा है, इधर है ऐसा, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का एडिशन 180 होता है, 180 होता है। देखो यहाँ पर ये बीटा है तो ये वाला एंगल इतना 180 डिग्री माइनस बीटा होगा। अगर ये बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा, तभी देखो ये दोनों को जोड़ने पर हमें 180 मिलेगा। देखो यहाँ पर बीटा माइनस बीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमें 180 मिल जाएगा। इन शॉर्ट देखो यदि ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा, एंड अगर ये बीटा है तो ये ऊपर वाला इतना नीचे वाला 180 माइनस बीटा होगा। अब यहाँ पर ये पूरा एंगल ऑल एंगल देखिए 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा होगा। फिर से कर ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल देखो यहाँ पर ये देखो 180 माइनस अल्फा प्लस ये 180 माइनस बीटा होगा। ये पूरा एंगल कितना होगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, ओवर कर रहे, तो ऐसे केस में देखो यहाँ पर सामने वाले कोण इक्वल होते, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला देखो ये वाला एंगल इतना है तो ये गेमा के बराबर होगा। ये पूरा एंगल इतना था और ये एंगल गेमा के बराबर सामने वाले के बराबर होता है। तो आगे देखो यहाँ पर ये हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर ये माइनस अल्फा को इधर लाना पड़ेगा, माइनस बीटा को इधर लाना पड़ेगा, उधर ले जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये 180 प्लस 1 देखो 360 डिग्री होगा और इधर इक्वल ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा होगा। इसे ये 180 प्लस 360 और इक्वल देखो ये गामा का गामा, ये माइनस इधर प्लस, ये माइनस इधर प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा बराबर 360 होगा। यानी विकल्प से हमारा सही विकल्प है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में पिक्चर में डायग्राम में फिगर में गिवन फिगर में x का मान वैल्यू क्या होगा। What will be, what should be, और डायग्राम दिया है। ऑप्शंस b माइनस a माइनस c, b माइनस a प्लस c, b प्लस a माइनस c, b गुणा a प्लस b माइनस c। अब यहाँ पर सबसे पहले यदि आपको ऐसा डायग्राम दिखाई दे से यदि अगर आपको ऐसा डायग्राम दिखाई दे, ऐसा चित्र दिखाई दे, मतलब देखो ये तीन ऐसे इंटरनल एंगल दिए हुए हो, ये ऐसे तीन इंटरनल एंगल दिए हुए, तीन आंतरिक कोण दिए हुए हो और
एक्सटर्नल एंगल दिया हो, बाहरी कोण दिया हो, देखो ये b बराबर ये a प्लस c प्लस ये x होता है, इसे ये b बराबर ये a प्लस c प्लस x होगा, ये b इक्वल टू a प्लस c प्लस ये x होगा। मतलब ये बाहरी कोण ये तीनों आंतरिक कोणों के एडिशन के इक्वल होगा। ये जो एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल ये तीनों इंटरनल एंगल के एडिशन में सम के इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट है, देखो ये कैसे आता है उसको भी हम देख ही ले। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो हमें पता है, देखो ये पूरा एंगल ऐसा पूरा एंगल पूरा राउंड पूरा एक चक्कर पूरा राउंड पूरा एक चक्कर 360 का एंगल बनता है, 360 का एंगल बनता है, 360 का एंगल बनता है। अब यहाँ पर इधर वाला बाहरी भी है तो इधर अंदर वाला है, ये अंदर वाला एंगल देखो 360 माइनस बी होगा। फिर से यदि बाहर वाला भी है तो अंदर वाला 360 माइनस बी होगा। अब यहाँ पर देखो ये एक प्रकार का चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पर देखो मतलब चार भुजा है तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फोर साइड वाले डायग्राम को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये, चौथी साइड ये पहली दूसरी तीसरी और ये चौथी, ये क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पर देखो ये a प्लस c प्लस x प्लस ये 360 माइनस b बराबर 360 डिग्री होगा। ये a प्लस c प्लस x प्लस 360 माइनस b इक्वल टू 360 डिग्री होगा। मतलब कि देखो चतुर्भुज के यानी क्वाड्रिलेटर के आंतरिक कोणों का योग यानी इंटरनल एंगल्स का एडिशन यानी सम, एडिशन यानी सम यानी योग 360 होता है। 300 ये आपको पता ही होगा। चारों कोणों का योग, अंदर के चारों कोणों का योग 360 होता है। आगे इसलिए अतः देखो यहाँ पर देखो हमें देखो हमें ये b में b प्लस में चाहिए, इसलिए माइनस b को इधर लाना पड़ेगा। एंड देखो ये देखो यहाँ पर ये 360 को भी हम इधर लाते हैं। देखो यहाँ पर ये a प्लस ये c प्लस देखो यहाँ पर हियर देखो ये प्लस x बराबर ये 360 डिग्री आगे माइनस 360 डिग्री प्लस b होगा। फिर से देखो ये a प्लस x देखो a प्लस c प्लस x a प्लस c प्लस a इक्वल कर देंगे 360 माइनस 360 ये वाला माइनस 360 और ये माइनस के इधर प्लस b होगा। आगे तक इसलिए देखो इधर इस साइड में 360 यानी प्लस 360 माइनस 360 गया मतलब 0 हो गया। तो इधर देखो ये a आगे देखो प्लस c प्लस x बराबर प्लस b यानी कि b होगा। यानी देखो यही आगे देखो प्रूव हो गया है, साबित हो गया है, साबित हो गया। देखो ये b बराबर b इक्वल देखिए a प्लस c प्लस x हो रहा है। ये b बराबर ये a प्लस c प्लस x हो रहा है। देखो ये बाहरी कोण देखो ये
तीनों वाले अंदर के कोण के इक्वल होते हैं। ये बाहरी कोण ये तीनों अंदर के कोणों के एडिशन यानी योग के बराबर होता है। ये दिस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू तीनों इंटरनल एंगल के एडिशन के इक्वल ये आपको याद करके रखना। इसका इस्तेमाल अगले क्वेश्चन में होने वाला है। देखो यहाँ पर हमें देखो b का तो मान नहीं निकालना, हमें x का मान। देन यहाँ पर देखो ये आगेदार पर देखो यहाँ पर देखो आगेदार पर ये प्लस x यानी x बराबर देखो ये b माइनस a माइनस c होगा। देखो हमें x निकालना है, x बराबर इधर से प्लस यानी x बराबर देखो ये b का b ये a एक्चुअल में प्लस a इधर आया माइनस a प्लस इधर आया माइनस, चिन्ह बदलता है, बाजू बदलने पर चिन्ह बदलता है। देखो यहाँ पर x b माइनस a माइनस c होगा। देखो फिर से x बराबर ये b माइनस a माइनस c होगा यानी विकल्प a हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।